वसल्लम को पूछने लग रहे कि ऐ मेरा नबी बता मैं तुझे कैसा बनाऊं। मेरा रब पूछ रहा है ऐ मेरा महबूब तुझे कैसा बनाऊं। तो महबूब ने आगे क्या कहा, कमली वाले आका ने फरमाया कि ऐ हो जिया बना मेरे मौला कि मेरी जान जहाना दी जान होवे। फिर पावे तू बोले ते पावे मैं बोला ते अपने दोवां दी को जुबान होवे। रब ने ऐसी तस्वीर खिंची हसीना जमीला दे मुंह मोड़ दिता। कसम खा के कहना हाँ यारो रब ने मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐ दुनिया दे दुख अंधेरे ने जिस रात अंदर सोना आया उस रात दे सवेरे ने ते हर दाइयां पुछ दिया ने अज कौन आया है। अज रात दिया रोशनाइयां होइयां ने ते सारे जग विच एक रोशनी फैल गई ते दुनिया दे विच आवाज़ां गूंजियां ने आखिया एक सोना आया है ते चन्न ने वेखिया ते चन्न भी बाहर आया है। कह दो सुभान अल्लाह। सोने को देखने के लिए कसम खुदा की सारी दुनिया तरसती रही मुसलमानों, और जिसने दिल लगा के देखा, जिसने मोहब्बत से देखा मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो कहने लगा कसम खुदा की हुजूर जैसा कोई आया ही नहीं, सोने नबी जैसा कोई आया ही नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मक्के के अंदर उस दौर के अंदर ये आलम था कि गरीब गुरबा लोग बच्चे ले जाते और उनको पाल साम के वापस पहुंचा दिया करते थे। मगर सारे लोग, सारी दाइयां, सारे लोग, सारी माइयां जब मक्के के अंदर आई तो बच्चे ले लेके चली गई। मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दाई हलीमा हुजूर के दरवाजे पे आ गई, सारे दरवाजों पे गई, मगर देखा कि हर दरवाजे से आवाज आई कि यानी कि यहाँ कोई नहीं है। मगर दाई हलीमा बड़ी मायूस हुई, बड़ी परेशान हुई कि मैं इतनी दूर से चल करके आई मगर कोई मुझे बच्चा नहीं मिला। मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे सोने काली कमली वाले आका पिंगोड़े के अंदर सोए हुए, पालने के अंदर सोए हुए, यानी ये कह रहे हैं ऐ मौला जो हलीमा मक्के के अंदर आई है उसको मेरे घर की तरफ भेज दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाई हलीमा ने क्या किया, आई और आके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे बैठ गई और बैठ के यानी कहने लगी आए घर वालों, कोई है ऐसा बच्चा कि जो मुझे दिया जाए। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अम्मा आमना बाहर आई और आके कहने लगी ऐ हलीमा, एक ऐसा मेरा लाल है अगर जिसको जो देख ले, चांद के अंदर तो दाग नजर आता है मगर जो उसको देख ले तो हर काम छोड़ देता है, मगर उस पे नजरें सारों की लग जाती है। मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दाई हलीमा ने कहा मैं ये दरवाजा छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुझे वो बच्चा चाहिए। तो दाई हलीमा जब उस बच्चे के इंतजार में बैठी है, और वो लेट क्यों आई, बा लेट ही वास्ते आई क्योंकि जिस ऊंटनी पर बा सवार होगा ही नहीं, बा ऊंटनी चालने में कमजोर, यानी कि दुबली पतली वो ऊंटनी है, चलती आहिस्ते आहिस्ते है मगर बड़ी कमजोर है और बड़ी मुश्किलों से वहां तक पहुंची। मगर यूं फरमाया जाता है दाई हलीमा ने वहीं चादर बिछा दी और दरवाजे पे हुजूर के बैठ गई। फरमाया आमना, अम्मा आमना से कहने लगी आमना मैं तो तेरा लाल लेके जाऊंगी। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
यानी कि माई हलीमा को पसंद फरमाया कि अगर मैंने जाना है तो माई हलीमा के साथ जाना है, अम्मा हलीमा के साथ जाना है। अब जब हजरत माई हलीमा, वो हलीमा जिनके बारे में फरमाया जाता है कि सारी दाइयां पूछती हैं हलीमा लाल कहाँ से लाई है, हम तो मक्के में गई और जाकर के देखा ऐसा कोई लाल नहीं मिला है। तो हलीमा फरमाती है मैं लेके नहीं आई हूँ, मगर इस सोने चेहरे वाले ने मुझे बुलाया है, इसलिए तो मैं उसके दरवाजे पे गई और उसको लेकर के आई, तुम्हें उन्होंने पसंद भी नहीं किया है। माई हलीमा लेकर के हुजूर को गोद में चलने लगी ना, तो जब रवाना होने लगी तो यूं फरमाया जाता है वो ऊंटनी कमजोर थी, खड़ी हो गई हुजूर को लेकर के। और दाई हलीमा फरमाती हैं जो मक्के से जो माइयां जो दाइयां चल चुकी थी वो बच्चे लेकर के, मैं उनसे काफी लेट पहुंची, मगर मैं उस काली कमली वाले आका को लेकर के जब ऊंटनी पर बैठी, जो दाइयां अपने घरों के करीब पहुंच चुकी थी उनसे पहले मेरी ऊंटनी पहुंच गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी ऊंटनी पहुंच गई। माई हलीमा फरमाती हैं कि मैं बच्चे हुजूर मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जब निकली तो मेरे घर के अंदर बड़ी गरीबी थी, बकरियां थी मगर बकरियों के थनों के अंदर दूध नहीं था, कई बकरियां ब्याने वाली थी, कई बकरियां सूख चुकी थी मगर दूध का इंतजाम नहीं था। मैं ये सोच रही थी किस पड़ोसी के घर जाऊं तो दूध लेके आऊं, कहां से दूध लाऊं और इनको पिलाऊं, मगर यही सोच रही थी। मगर मैंने दिल में सोचा कि अगर ऐसी खूबसूरत चेहरे वाला मेरे घर आया है, अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया कि मैं तुम्हारे बीच में नबी आ गया, ये ऐलान नहीं किया, मगर माई हलीमा जैसे ही बाड़े में गई, जैसे ही बकरियों के बाड़े में गई, जाकर के देखा कसम खुदा की वो बकरियां जिनको 6-6 महीने हो गए थे दूध के थन सूख चुके थे और कई बकरियां ब्याने वाली थी। माई हलीमा फरमाती हैं मैं बर्तन लेके गई, कसम खुदा की बकरियों के दूध से थन फट रहे थे और मैंने जैसे उनका दूध निकाला मेरे सारे घर के बर्तन भर गए, मगर माई हलीमा फरमाती है कि मेरी बकरियों का दूध खत्म नहीं हुआ। कसम खुदा, मेरी बकरियों का दूध खत्म नहीं हुआ। मैंने अड़ोस पड़ोस में दिया मगर तब भी मेरी बकरियों का दूध नहीं खत्म हुआ। मेरे घर के अंदर रोशनियां रोशनियां रहने लगी। माई हलीमा फरमाती है सोने काली कमली वाले को जब मैं झूला झुलाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि चांद जिधर जिधर सोना झूला झूलता है चांद भी उधर उधर घूमता रहता है। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सोने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मदीने वाले आका जिनके बारे में फरमाया जाता है कि जब वो झूला